हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का और ओनली मेंबर्स का, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। हाय एवरीवन, रीजनिंग का बैच डाल दिया, ये असिस्टेंट ग्रेड 1 वालों के लिए, ठीक है। और देखिए, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितने लोग हैं इस ग्रुप में, ठीक है, जिन लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखा है हमारा, ठीक है। तो देखिए इसमें है 821 लोग, ठीक है, 821 लोग हैं ऑल ओवर इंडिया के, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग 821 लोग। एक सेकेंड। हाँ गाइज, हाँ तो मैं बता रहा हूँ 821 लोग ये ऑलरेडी मेंबरशिप में हैं, ठीक है, जो कि एनपीसीआईएल एंड अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंटेंट किस तरीके से मिलता है। तो गाइज देखिए, ये हैं ओनली मेंबर्स, ये हमारा परमानेंट वाला ग्रुप है। बाकी एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए मैंने अलग से बना रखा है और प्लांट ऑपरेटर मेंटेनर वालों के लिए अलग है। डिस्कशन विद मेंबर्स मतलब मेंबर्स के लिए डिस्कशन अगर करना है तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर्स आपको इस ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है, मतलब प्रॉपरली भाई आपको फुल्ली गाइडेंस मिलेगा। चलिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मेंबरशिप में क्या क्या होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो गाइज, ये प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर का ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें देखो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। प्लस बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी, इसी में मैंने डाल रखी हैं बुक्स वगैरह। देखो ये बुक्स डाल रखी हैं, ठीक है, तैयारी के लिए मॉडल पेपर है। और देखो सिलेबस में आप लोगों को चलो दिखा देता हूँ कि मैंने सिलेबस भी रेडी करवा दिया और वो आप लोगों को मिल जाएगा इसी ग्रुप में, ठीक है। और हाँ, जो इन लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, मैं क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ भाई। ये देखिए, एनपीसीएल कहेगा के लिए जो लोग असिस्टेंट ग्रेड 1 प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर आईटीआई वाले तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ई बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, और मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रॉपरली विद आंसर की, ठीक है, और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देखो भाई, हमने स्पेशल कोई बैच लॉन्च नहीं किया था, ये सभी को पता है। ऑल इतने सारे सिलेक्शंस हुए हैं, मैंने सिर्फ मेरा जो रहता है मेन रहता है गाइडेंस, ठीक है। मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इस बुक से ये चीज़ कवर करनी है और इस बुक से ये चीज़ कवर करनी है, ये पीडीएफ से ये चीज़ कवर करनी है, वही उसी से होते हैं सिलेक्शन, ठीक है। अगर यकीन नहीं हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, वरना सभी लोगों ने देख रखा है, ठीक है, मैंने प्रॉपरली वीडियो बना रखी है। ऑल एग्जाम से स्टडी मटेरियल मिलेगा आगे के लिए। वैलिडिटी अभी तो फिलहाल हमेशा के लिए मैंने कर रखी है। भाई आने वाले टाइम में हो सकता है कि मतलब हम वैलिडिटी को थोड़ा कम कर दें, ठीक है। तो अभी जिन लोगों को ज्वाइन करना 449 रुपये का है, ठीक है, हमेशा के लिए। आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मुझे प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर का दोनों का करना है, तो 449 में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपको असिस्टेंट ग्रेड 1 और प्लांट ऑपरेटर इन दोनों का करना है तो ओनली 449 रुपये में, मतलब ओनली वन टाइम पेमेंट है। और आप तीनों की भी तैयारी कर सकते हैं, दो की भी तैयारी कर सकते हैं, अगर आपको एक की करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉन्टैक्ट कैसे करना है? टेलीग्राम आईडी है शान ब्लॉग्स 0786 और इंस्टाग्राम आईडी है शान ब्लॉग्स 786। आप लोग यहाँ मैसेज करके बोल देना भाई मुझे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। इतने सारे लोगों ने एनपीसीएल में भाई सिलेक्शन दिलाने वाला हमारा ओनली एकमात्र चैनल है जो यूट्यूब पर है, ठीक है। आप लोगों को दिख जाएंगे, सिलेक्शन दिख जाएंगे। चलिए अब चलते हैं, सिलेबस वगैरह डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। तो हाय एवरीवन, देखिए अब आप लोगों को एनपीसीएल कहेगा के लिए ये जो प्लांट ऑपरेटर स्टेज 2 का मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। बुक्स वगैरह कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ना है भाई, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, ठीक है, एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर के और सभी के, ठीक है। एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अकॉर्डिंग टू एनपीसीएल रावत वाटा यानी आईबीपीएस ने एग्जाम सेट किया था, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एनपीसीएल रावतवाड़ा प्लांट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस रेडी किया गया है, ठीक है। तो
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का इसमें स्टेज 2 का मिल जाएगा, क्योंकि स्टेज 2 ही आपकी मेरिट बनाता है और ये स्टेज 2 से ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी मैं स्टेज 2 का करा दे रहा हूँ। कैगा के लिए लास्ट डेट है 8 अप्रैल, ठीक है, और 6 अप्रैल आज हो गई है। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किए जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, सिलेक्शन चाहिए तो भाई आना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। बाकी अभी 4-5 दिन बाद पॉडकास्ट आएंगे, वो देख लेना। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। दिस सिलेबस बेस्ड ऑन IBPS एग्जाम्स, ठीक है। दिस सिलेबस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन NPCL रावतवाड़ा एग्जाम, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का देखो, जो पहले हम लोगों ने सिलेबस वगैरह बताए थे तो वो ऑफलाइन एग्जाम्स जो होते थे NPCL के, रावत NPCL नरोरा और काकरापारा, उसके अकॉर्डिंग हमने रेडी करवाया था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम हुआ था प्लांट ऑपरेटर का, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग रेडी करवाया। जो जो चैप्टर्स आए थे, जो जो टॉपिक्स आए थे, ये देख रहे हो भाई, ये मेहनत लगती है, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं खाली एक दो चीज़ बनाई और दे दिया कि आप यहाँ से कर लो वहाँ से। भाई साहब मेहनत लगती है, ठीक है इसमें। हाँ, तब जाके रेडी करवाते हैं। 3-3 लोग हैं टाइपिस्ट भाई, ऐसे ही नहीं है शान ब्लॉग्स का नाम, ठीक है। देखो एक सेकंड, हाँ, मैथमेटिक्स के टॉपिक इंटीग्रेशन, आपका समाकलन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चंस इसमें आए थे, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, मतलब निश्चित समाकलन से प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से क्वेश्चंस आए थे। प्रोबेबिलिटी देखो, ये आपका टॉपिक है, ठीक है, उससे आए थे। और यहाँ पर ना गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा AN भी लिख गया है, वो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको सही कर लीजिएगा भाई। टॉपिक भी साथ साथ लिखें। वेक्टर्स आपका आया था, ठीक है, पेपर में, तो आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, इस टॉपिक से आए थे। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी से क्वेश्चन आए थे। रिलेशन बिटवीन AM, GM और HM फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और मैट्रिक्स से क्वेश्चन थे, साढ़े का से आप भी उससे भी क्वेश्चन थे, है ना। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बेस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन ऑफ 2 फंक्शंस, ठीक है, ये भी आया था समाकलन का। तो भाई सिलेबस ऐसे रेडी किया गया है कि आपका कोई भी टॉपिक चैप्टर नहीं छूटेगा, ठीक है। तैयारी भरपूर होगी, ठीक है, आप लोगों की। NPCL कैगा में 88 सीट है। 88 सीट में से गारंटी दे रहा हूँ कि 40 सीट हमारे मेंबर्स की होंगी, गारंटी से, ठीक है। स्टैटिक्स, ठीक है, इससे क्वेश्चन से वेरिएंस और मीन से। और 3 डायमेंशियल जियोमेट्री भी आई थी, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स और 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। और उसके अलावा लिमिट के क्वेश्चन से एंड फंक्शंस के भी क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। एरिया एंड मेंसुरेशन, सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम और TSA, मतलब भाई जो जो आपके क्वेश्चंस स्टेज फॉर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए थे, जिन जिन चैप्टरों से, उनका पूरा रावतवाड़ा का निचोड़ इसमें सिलेबस में दे दिया है कि भाई ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग करेंगे इसकी कॉपी, और ये कॉपी आ जाएंगी आपके, देख लेना 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी हमारे ही सिलेबस की कॉपी की, ठीक है। तो करने दो, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास कंटेंट है, ठीक है। देखो सर्कल से क्वेश्चन आए थे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, कोड और रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड आए थे बेसिक, ठीक है। और डिफरेंशिएशन 1 से 2 बेसिक क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, देखो ये है ना, ये टॉसिस लिखा हुआ है, टॉसिस, ठीक है, ये ना टाइपिंग में एरर है थोड़ा। 1 2 3 4 कॉइन्स सिमुलटेनियल, ठीक है। तो ये चैप्टर है। अब आते हैं केमिस्ट्री के। भाई केमिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन आए थे, देखो चैप्टर नेम दिए हुए हैं, टॉपिक नेम दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपको चैप्टर, भाई अगर तुमको चैप्टर पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन हमने जो टॉपिक इंक्लूड किए हैं वो इसलिए किए हैं कि जो आपका टॉपिक है वो रावतवाड़ा में आया था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक आएगा वहाँ पर, ऐसा है कि ये टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा ये पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, थर्मोडायनामिक्स से हमेशा मैंने पहले भी बताया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी से आपका अल्फा बीटा डिके, ठीक है। मैटर एंड स्टेट, एसिड बेस साल्ट, ठीक है, ये आया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे चैप्टर्स आपको क्लियर करने हैं। देखो ये भी पूरा देख रहे हो भाई,
सिलेबस रेडी बेहतरीन तरीके से किया है हमने इस बार। अब हम पेन और कॉपी नहीं, हम टाइपिस्ट रखते हैं, ठीक है भाई। मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी से क्वेश्चन से केमिकल रिएक्शंस आई थी, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन और पीपीटी फॉर्मेशन, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उसके बाद में कैरोसन एंड रफ्टिंग बॉन्डिंग, ठीक है, और उसके अलावा 12वां चैप्टर था सम बेसिक रिएक्शन वेव्ड ऑन द चैप्टर। मतलब केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल की थी। जैसे आप 12th में आप 11-12th में जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, लेवल बहुत अच्छा लेवल था भाई केमिस्ट्री का भी, ठीक है। चैप्टर्स ऑफ द सम बेसिक कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उसके बाद में सॉल्यूशन बिलियन से भी क्वेश्चन थे, एसिड बेस और साल्ट से भी क्वेश्चन थे, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन थे, ठीक है। इनके टॉपिक्स भी इधर लिखे हुए हैं। आप जब आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे तब आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीटली मिल जाएगा, और प्लस मॉडल पेपर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तभी तो 30 मेंबर सेलेक्ट हुए हैं एनपीसीएल रावत बाटा में। बाकी 6 मेंबर्स हमारे टॉपर वहाँ पे हैं एनपीसीएल नरोरा में, बाकी 16 मेंबर्स कहाँ पर हैं, एनपीसीएल F15 ग्रेड 1 में। मतलब भाई सारी जगह पर मेंबर्स ही मेंबर्स घूमेंगे, ठीक है। चलो फिजिक्स के टॉपिक्स ये स्टेज 2 के लिए है, स्टेज 1 के लिए भी आपका सिलेबस मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, आगे वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैप्टर्स नेम ये थोड़ी मिस्टेक है, एक ही जगह पर वो आएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, गति के नियम, बल और गति के नियम, ठीक है, केस ऑफ लिफ्ट, W बराबर mg, ये टॉपिक से आए थे। सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन से क्वेश्चंस था, ठीक है। बाकी ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस आपके आए थे, ठीक है। मतलब ये भाई ये चैप्टर्स आपको करने ही करने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आप ये चैप्टर्स और ये सारा चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट से आए से एसी से करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्थिर वैद्युत की, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, काइनेमेटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बेसिक फार्मूला वेव। देखो मोस्टली जो क्वेश्चंस से आपको पता ही है 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 20 फिजिक्स के और 10 केमिस्ट्री के, लेकिन ऐसा नहीं था, रेशियो उन्होंने घटा बढ़ा रखा था, ठीक है। मतलब मैथ के क्वेश्चंस कम थे और फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही इंक्लूड थे। लगभग 30 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे, ठीक है। मतलब 30 से ज़्यादा ही थे क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस कम थे, ठीक है। तो गाइज ये जो सिलेबस है ये रावत बाटा के पूरा अकॉर्डिंग उसी के रेडी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लिख सकते हैं, एनपीसीएल कैगा की तैयारी कर सकते हैं। और बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए मेरे से, शान मोहम्मद से, ठीक है। शान मोहम्मद एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको हमेशा के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है 29 और 49 रुपये वाली कि आपको 29 और 49 रुपये में दे दें और उसके बाद में कैंडिडेट का रिप्लाई तक नहीं दें, ठीक है। प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगा हमेशा के लिए। आप व्हाट्सएप पे आ जाओगे, ठीक है, कोई भी A to Z किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपको इसके बाद भी तैयारी करनी है उसका भी गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मेन होता है भाई गाइडेंस, ठीक है। कंटेंट दे दो लोगों को और बताओ नहीं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ये चीज़ें थोड़ी होती हैं भाई, ऐसे तो लोग भटकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ही दे दूँ तुमको सारा कंटेंट, क्या ये लो भाई 200 रुपये में सारा कंटेंट मेरा मिल रहा है, ठीक है, 200 रुपये में मैंने सारा कंटेंट दे दिया और बताओ नहीं भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, ठीक है। तो गाइज ऐसे, और ये देखना अब कंटिन्यू हमारे सिलेबस की कॉपी की वीडियो आएंगी, ठीक है, चैनल पर। तो आगे का ध्यान रखें आप लोग और एनपीसीएल कैगा की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट डेट 8 अप्रैल है। कंटिन्यू मेरी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के गाइडेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।